आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको एक शिक्षणीय कहानी सुनाने जा रहा हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। एक शहर में राधेश्याम नामक एक व्यापारी था। उसके आय का एकमात्र साधन उसका दुकान थी। उसका इकलौता बेटा सोहन बड़ा हो रहा था। सोहन बहुत भोला था। उसे दुनियादारी की समझ कम थी। राधेश्याम की पत्नी पुत्र को जन्म देने के बाद चल बसी। राधेश्याम भी वृद्ध होते जा रहा था। पता नहीं कब उसकी सांस रुक जाए, इसीलिए उसने अपने बेटे सोहन को बुलाकर कहा, बेटा सोहन, मेरे प्रिय पुत्र, वह दिन कभी भी आ सकता है जब मैं अचानक संसार से विदा ले लूं। तब तुम्हें ही दुकान संभालनी पड़ेगी। जो भी हो, जब तक तुम कड़ी मेहनत ना करोगे तब तक खाने पीने तक की भी आमदनी ना हो पाएगी। मैं चाहता कि तुम्हारे जीवन सुखी हो, इसलिए तुम्हें वादा करना होगा कि तुम मेरे 3 वचन का पालन करोगे। क्या तुम कर पाओगे? बेटा ने बोला, अवश्य पिताजी। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? राधेश्याम ने बोले, पहला, घर और दुकान के बीच धूप में नहीं चलना। दूसरा, दैनिक भोजन में केवल चावल ही खाना। और तीसरा, विवाह करो तो हर सप्ताह एक नई पत्नी ले आना। उसके पिता ने प्यार से कहा, एक कर्तव्य का पालन करने वाले बेटे की तरह सोहन ने पिता के तीनों वचनों के पालन की स्वीकृति दे दी। उसने कहा, पिताजी, मैं आपके सभी वचनों का पालन करूंगा, किंतु मुझे समझ में नहीं आता कि इससे मुझे क्या फायदा मिलेगा। राधेश्याम ने कहा, वक्त तुम्हें सब कुछ बता देगा मेरे पुत्र। अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। राधेश्याम अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहा। एक दिन दुकान से लौटते ही उसकी मृत्यु हो गई। प्रथा के अनुसार उसका अंतिम संस्कार संपन्न कर दिया गया। सोहन बैठा था। उसे पिता को दिए तीनों वचन याद आ गए। घर और दुकान के बीच धूप में नहीं चलना। सोहन को समझ में नहीं आया पिता का वचन का तात्पर्य क्या था। दुकान घर से बहुत दूर नहीं थी, इसलिए घर से दुकान तक पूरी गली में उसने टेंट लगवा दिया। इससे पूरी गली में घर से दुकान तक छाया हो गई और दिन में किसी भी समय उसे दुकान तक धूप में जाना नहीं पड़ा। उसे टेंट लगाने में काफी धन खर्च करना पड़ा, इसलिए सोहन के दोस्त इस फिजूल खर्च पर उसका मजाक उड़ाने लगे। सोहन सिर्फ इतना ही कहता, मैंने तो पिताजी को वचन दिया था। उसे पिता का दूसरा वचन याद आया, दैनिक भोजन में सिर्फ चावल ही खाना। सोहन को इसका पालन करना अधिक मुश्किल नहीं लगा। यद्यपि कुछ दिनों के बाद वह उसे ऊबने लग गया था। कभी उसके दोस्तों ने उसे अपने घरों में भोजन पर निमंत्रित किया तो उसने मना कर दिया करता था। यदि वह चावल के अलावा कुछ और परोस दे तो पिताजी का वचन का खंडन हो जाएगा। इस विचार के आते ही वह परेशान हो जाता था, मैं पिता को दिए वचन का पालन नहीं कर पाऊंगा। जो भी हो, उसने दोस्तों को पिता को दिए वचन के बारे कभी नहीं बताया। अनेक अविवाहित लड़कियों के माता पिता सोहन के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर गए, लेकिन उसकी शर्त को सुनकर चकित रह गए। सोहन सभी को कहता था कि मैं आपकी बेटी से विवाह तो कर लूंगा, किंतु वह केवल मात्र 1 सप्ताह के लिए ही मेरी पत्नी रहेगी। लड़की के पिता यह सुनकर क्रोधित और निराश होकर वापस चले जाते थे। सोहन के विचित्र शर्त से दुखी होकर योग्य लड़कियों के पिता दूर ही रहने लगे। सोहन शीघ्र ही पूरे शहर में हास्य का पात्र बन गया था। माया को सोहन की विचित्र शर्त के बारे में मालूम हुआ। वह उसकी दृढ़ता से बहुत प्रभावित हुई। वह उससे विवाह करने का निश्चय लिया और अपने माता पिता को यह निर्णय बताया। वो लोग भयभीत हो गए और कहे, 1 सप्ताह के बाद में वो तुम्हें निकाल देगा तो तुम्हारा क्या होगा? बेवकूफी ना करो माया, हम लोग तुम्हारे लिए कोई और लड़का देखेंगे। माया ने बड़े विश्वास के साथ कहा, वह मुझे नहीं निकालेगा, आप लोग देखते जाइए। उसके माता पिता ने तब सोहन को माया से मिलने के लिए अपने घर पर निमंत्रित किया। सोहन माया की सुंदरता तथा उसके मधुर व्यवहार से बहुत प्रभावित हो गया। सोहन ने माया को पिता के 3 वचनों के बारे में बताया और कहा, मैं पिताजी को दिए वादे को कभी नहीं तोड़ूंगा। माया मुस्कुराती हुई बोली, मैं सब जानती हूँ, घबराओ नहीं। सोहन के सभी दोस्त शादी में शामिल हुए। माया के माता पिता ने वर वधू को राजसी भोजन दिया। प्रथा के अनुसार सोहन को भोजन के तुरंत बाद बीवी को अपने घर ले जाना था।
दोस्त लोग वर वधू को शुभकामनाओं के साथ उसके घर छोड़ आए, किंतु कितने दुख की बात होगी जब एक सप्ताह के बाद माया को वापस जाना पड़ेगा। वे आपस में बात करते हुए उदास हो गए। 7 दिन धीरे धीरे बीत गए। 7वें दिन दुकान से वापस आने पर सोहन परेशान दिखाई पड़ा। माया ने देख लिया, लेकिन वह घर का सारा काम इस तरह करती रही मानो कुछ नहीं हुआ हो। कल मुझे उसे निकाल देना होगा। मैं पिताजी को दिया वचन कैसे तोड़ सकता हूँ? यह विचार सोहन को रात भर परेशान करता रहा। सुबह हो गया। सोहन जाने के लिए तैयार हो गया। सोहन ने माया से कहा, क्या तुम तैयार हो माया? आज मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, माया ने भोलेपन से उत्तर दिया। सोहन ने कहा, मुझे तुम्हें घर वापस ले जाना है। तुम्हें मालूम है कि मैंने अपने पिताजी को यह वचन दिया था और मैं इसे तोड़ नहीं सकता। माया ने टिप्पणी की, तुम कितने मूर्ख हो। तुम्हारे पिता ज्ञानी और उदार थे। यह सोचना मूर्खता है कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें ऐसा काम करने के लिए कहेंगे जिससे तुम शहर भर में हास्य के पात्र बन जाओ। सोहन तो बचपन से ही भोला भाला था, समझ नहीं सका कि माया उसे क्या समझाना चाहती है। उसने कहा, तुम्हारा मतलब उन प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए मेरे पिता ने मुझसे। माया ने सोहन को बीच में टोका और कहा, मैं वही कहने जा रही हूँ। जब आपके पिताजी ने यह कहा कि तुम्हें धूप में दुकान पर नहीं जाना चाहिए, तब उनका मतलब ये था कि तुम्हें सूर्योदय से पहले दुकान खोल लेनी चाहिए और सूर्यास्त के बाद उसे बंद कर घर लौटना चाहिए। वह चाहते थे कि तुम सारा दिन दुकान पर रहो, पर तुमने क्या कर दिया? तुमने घर से दुकान तक पूरी गली में टेंट लगवा दिया और कितना धन बर्बाद कर दिया। तुम भी कितने मूर्ख निकले। माया थोड़ी देर के लिए रुकी और फिर बोली, उन्होंने कहा तुम्हें सिर्फ चावल ही खाना चाहिए, ठीक है ना? वह चाहते थे कि तुम्हें जरूरत के अनुसार ही खाना चाहिए। भोजन के लिए यह वह खाने की बुरी आदतें नहीं डालनी चाहिए। जब तुम्हारे दोस्तों ने भोजन करने के लिए निमंत्रित किया, तब तुम अपने स्वर्गीय पिता के नाम पर उनका निमंत्रण ठुकरा दिया। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। अब सोहन उसको ध्यान से नजर डाली। यह जानना चाह रहा था कि वह तीसरे वचन के बारे में क्या कहेगी। माया ने समझाया, तुम्हारे पिताजी सिर्फ यह बताना चाहते थे कि तुम अपनी पत्नी को बहुत प्यार से रखो। यदि तुम अपनी पत्नी को उतनी प्यार से हर रोज देखोगे जैसे तुमने पहले देखा था, तो हर रोज तुम्हें नई पत्नी की तरह दिखेगी। सोहन खुशी से मुस्कुरा पड़ा। माया, तुम तो मेरा कल्पना से भी अधिक बुद्धिमती हो। ठीक है, मैं अब तुम्हें कभी भी तुम्हारे घर वापस नहीं भेजूंगा और तुम हमेशा के लिए मेरी प्यारी पत्नी बनी रहोगी। सोहन और माया 8वें दिन से सुखी संपन्न जीवन जीने लगे। इस कहानी का उद्देश्य यह है कि जरूरत से ज्यादा भोलापन भी नुकसानदेह होता है। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।